आज 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या बिरला भवन नई दिल्ली के पास नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और 5 अन्य लोगों के द्वारा कर दिया गया, जिससे पूरा देश स्तब्ध हो गया। वो ऐसी एक त्रासदी थी इस देश के लिए कि वह व्यक्ति जिसने पूरा जीवन भारत माता को आज़ाद कराने के लिए लगा दिया गया, ऐसे व्यक्ति को गोलियों से भूनना एक निहायत ही दुखद घटना थी। क्रूरतापूर्ण ढंग से उनकी हत्या कर दी गई। 1949 में जज आत्मचरण ने लाल किले पर जो विशेष अदालत बनाई गई थी गांधी जी के हत्यारों के मुकदमे के सुनवाई के लिए, उन्होंने नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को सजाए मौत की सज़ा दी 302 में, और 5 जो अन्य लोग थे उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। लेकिन यह इस त्रासदी से देश उभर नहीं पा रहा था, क्योंकि उनका जो जीवन था वह काफ़ी संघर्षों से परिपूर्ण था। वह बैरिस्टर थे। उन्होंने इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पास करने के बाद वो यहाँ पर लौटे, और लौटने के बाद अहमदाबाद में 1 वर्ष तक उन्होंने प्रैक्टिस किया एज ए वकील। उसके बाद उनको एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा, और जब वहाँ गए तो उन्हें फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बाद भी ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। और दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरों की वह लड़ाई चल रही थी कि काले लोगों को वहाँ अंग्रेज बहुत ही निम्न दृष्टिकोण से देखते थे। वहाँ जो गिरमिटिया मजदूर जो थे, जो ज़्यादा तो उसमें गिरमिटिया मजदूर हमारे भारतवर्ष के गए थे, उसमें बांस गांव के भी बहुत लोग थे। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर अंग्रेज़ों द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, तो वो वहीं पर रह गए और 21 वर्षों तक उन्होंने वहाँ पर संघर्ष किया। बाद में उनको यहीं पर पश्चिम चंपारण में जब नीलहे आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें राम प्रकाश शुक्ला जी ने उनको भेजा एक पत्र। उस पत्र के पाने के बाद वो सीधे पश्चिमी चंपारण आए, अब वहाँ आंदोलन में शरीक हो करके नीलहे साहब के खिलाफ उन्होंने व्यापक पैमाने पर संघर्ष किया। उसके बाद वह भारत माता को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भारी मन से उन्होंने पूर्ण रूपेण एकाग्रचित्त से वो सम्मिलित हो गए, और सम्मिलित होने के बाद उन्होंने भारतवर्ष में असहयोग आंदोलन चलाया, और जो नमक पर टैक्स अंग्रेज लगाते थे उसके लिए उन्होंने दांडी मार्च किया, करो और मरो का नारा दिया। 1942 में बम्बई के अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो उसके बाद उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन एक घटना ऐसी होती है कि जब लॉर्ड माउंटबेटन उस समय यहाँ रहते हैं और वहाँ पर चर्चिल थे। चर्चिल बहुत जलते थे महात्मा गांधी से, उनकी बड़ी आलोचना महात्मा गांधी का चर्चिल करता था। यहाँ जब बंटवारा होता है तो बंटवारे के बाद यह निर्णय होता है 2 देशों में कि पाकिस्तान को जो है 70 करोड़ रुपया मुआवजा दे दिया जाए। तो उस समय की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पंडित नेहरू जी थे उस समय, तो उन्हें 20 करोड़ रुपया दे दिया गया। बाद में 50 करोड़ रुपया बाकी रखा गया था, उसके लिए गांधी जी ने उपवास शुरू कर दिया था। बाद में वह रुपया 50 करोड़ फिर पंडित नेहरू जी ने भेजा। तो उनके ऊपर कुछ लोग
मुस्लिम परस्त होने की आरोप लगाने लगे, जो कि वह पूर्ण रूपेण गलत था, क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि भारतवर्ष को आज़ाद कराने में हिंदू और मुसलमानों का बराबर का योगदान था। और इसी नाते उन्होंने बताया भी कि चाहे वो अशफाक उल्लाह खां हो, वो फांसी पर चढ़ गए, अबुल कलाम आज़ाद उनके साथ ही संघर्ष में थे, लेकिन यह गलत आरोप लगाया गया। कुछ प्रतिक्रियावादी ताकतों ने उनकी हत्या कर दिया और उससे पूरा देश दुखित हो गया। और आज पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक महात्मा गांधी के स्मृति में उनके पुण्यतिथि पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक शहीद दिवस के रूप में उनको नमन किया जा रहा है। हम उन्हें आज के दिन सत सत नमन करते हैं, क्योंकि ऐसा पुरुष, ऐसा महान पुरुष सदियों में कभी कभी पैदा होता है, जिसको अपने न परिवार की चिंता थी, न लड़कों की चिंता थी। सारा ध्यान उन्होंने इंडियन मूवमेंट पर, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पर लगा दिया और देश आज़ाद हुआ। हिंदुस्तान सदियों तक, जब तक यह भूमि रहेगी भारतवर्ष की, महात्मा गांधी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।